बताएं तो क्या बताओ। मैना माता बोली बताओ। का जो इसका पति होगा वो गुणहीन होगा, मानहीन होगा। तुम्हारी जो पुत्री पार्वती का पति होगा वो कैसा होगा बोलो? गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी होगा, जटाधारी होगा और निष्काम हृदय वाला होगा। और कहां तक कहें, नंगा होगा। कैसा होगा बोलो? नंगा। जो नागा बाबाओं की फौज है ना, ये नागा बाबाओं की फौज ये किसकी है? भोलेनाथ की फौज है। हाँ। और का इस प्रकार तुम्हारी पुत्री का पति होगा। जब पार्वती माता की माने मैना माता ने देखा मेरी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा, मैना माता ने देखा कि मेरी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा, तो मैना माता देख करके दुखी हो गई। मैना माता बोली हम अपनी पुत्री को जिंदगी भर कुंवारा रखेंगी, लेकिन ऐसे बाबले पति के साथ विवाह नहीं करेंगी। मैना माता इस प्रकार उदास हो जाती। नारद जी कहते सुनो, ये सारे दोष तो सामने ध्यान दो। नारद जी बोले ये सारे दोष भोलेनाथ में है। किसमें है? भोलेनाथ में। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो उसे भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। है तो सारे दोष, लेकिन भोलेनाथ में गुण बन गए। बोलो क्या बन गए? भोलेनाथ गले में हड्डियां पहने, हड्डियां पहनना अच्छा होता है क्या? लेकिन भोलेनाथ में क्या बन गया? गुण बन गया। शरीर में भस्म लगाते हो क्या बन गया? दोष भी क्या बन गया बोलो? गुण बन गया। क्योंकि समर्थ व्यक्ति होता उसको दोष लगता नहीं है। जैसे अग्नि भगवान समर्थ है, सूर्य भगवान क्या है? समर्थ है। अग्नि भगवान में अच्छी बुरी कैसी भी चीज जला दो उन्हें दोष लगता नहीं। सूर्य भगवान का प्रकाश अच्छी बुरी जगह कहीं भी पड़े, सूर्य भगवान को दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार गंगा जी हैं, गंगा जी को दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार भगवान शंकर वो समर्थ है, उन्हें दोष नहीं लगता है। नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तुम्हारी पुत्री अगर तपस्या करे तो उसे अवश्य भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पार्वती की मां मैना माता मना कर दी थी, हम अपनी पुत्री से तपस्या नहीं कराएंगे। इधर पता है समय बीतने लगता। एक दिन की बात हुई, मैना माता वो पार्वती माता सुबह उठती हैं और अपनी माँ से कहती माँ हमारे स्वप्न में भूरी जटाओं के संत आए और उन्होंने हमें स्वप्न में उपदेश दिया और कहा बेटी तुम तपस्या करो। एक ब्राह्मण के रूप में एक संत आए, उन्होंने हमें उपदेश दिया और कहा बेटी तुम तपस्या करो। तब की बहुत महिमा बताई, मां हम तपस्या करेंगे। जब ज्यादा का तब माने का ठीक है जाओ। पार्वती माता भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या करती। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए, 100 वर्ष तक साग खाके बिताए। और पता है कुछ दिन जल पी के रही, सूखे पत्ते खाते। क्या बोलो? सूखे बेलपत्र, सूखे बेलपत्र खाके पानी पी। ऐसे तपस्या करें पार्वती माता भोलेनाथ को पाने के लिए। और जब सामने ध्यान दो, पार्वती जी ने जब तपस्या की तो जब सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए तो उनका नाम पड़ गया अपर्णा। क्या नाम पड़ा बोलो? क्या नाम पड़ा? अपर्णा। पार्वती जी का नाम पड़ जाता अपर्णा। घर में बच्चे बच्ची का नाम रखना तो अपर्णा रख लो। अपर्णा क्या नाम रख लो? बच्ची का अपर्णा, पार्वती जी का नाम। जब पर्ण पर्ण माने पत्ते, पत्ते भी खाना छोड़ी तो नाम पड़ गया अपर्णा। इधर सामने ध्यान में, इधर क्या हुआ पता है? भगवान शंकर इधर सती तो वो पार्वती तपस्या कर रही, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा बेटी पार्वती जिस दिन तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ जाए तो तुम हट छोड़ के तपस्या की और अपने कहां चली जाना? घर चली जाना। इधर भोलेनाथ की पत्नी तो गई मर। अब सती तो क्या हुई बोलो? मर गई। तो भोलेनाथ फक्कड़ बाबा जीवन के ना कोई आगे ना कोई पीछे। अब भोलेनाथ तो बस खूब इधर उधर राम कथाएं सुन रही। एक दिन इनके सामने राम जी प्रकट हो गए और भोलेनाथ ने कहा हाथ जोड़े। राम जी ने कहा भोलेनाथ से भोलेनाथ हम आपसे कुछ मांगना चाहते। कहा मांगो। राम जी बोले अब विवाह करोगे? भगवान शंकर बोले विवाह? अभी तो पत्नी मरी गई। कहा नहीं, तुम्हारी पत्नी सती दोबारा जन्म लिया पार्वती के रूप में, जो तुमको पाने के लिए कठोर क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। पार्वती तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तब भोलेनाथ कह रहे, भोलेनाथ बोले राम जी से प्रभु ये उचित तो नहीं है। क्या नहीं है बोलो? उचित तो नहीं है, लेकिन माता पिता गुरु प्रभु की वाणी भी नहीं विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु बड़ों की बात को बिना विचारे पूरा
करना चाहिए। भोलेनाथ बोले ठीक है प्रभु, अगर आप यही चाहते हो तो विवाह करेंगे। उचित तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा तो जरूर विवाह करेंगे। इस प्रकार राम जी के अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर इधर उसी समय भोलेनाथ सप्त ऋषियों को भेजते हैं और सप्त ऋषियों से कहा जाओ पार्वती की तपस्या कर रही मेरे को पाने के लिए। भोलेनाथ बोले उसकी परीक्षा लेके आओ। सप्त ऋषि गण पार्वती जी की परीक्षा लेते, पार्वती परीक्षा में पास हो जाती। इधर माता माइयों माता पार्वती तपस्या करें। उधर एक राक्षस हुआ जिसका नाम था तारकासुर। सामने ध्यान दो, एक राक्षस हुआ, क्या नाम था? जोर से बोलो, कौन सा राक्षस? तारकासुर। और उस तारकासुर ने, सामने ध्यान दो, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हम भोलेनाथ के पुत्र के हाथों मरे। क्योंकि राक्षस ने देखा पत्नी तो गई मर, अब पुत्र तो होने वाला है नहीं। राक्षस ने बुद्धि लगाई, ब्रह्मा जी बोले तथा राक्षस तो राजी हो गया कि भोलेनाथ को बताओ, हमने ब्रह्मा जी को घुमा दिया। मतलब ब्रह्मा जी से हम तेज निकल गए। लोगों ने पूछा क्या क्यों? हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, भोलेनाथ के पुत्र के हाथों मरे, और भोलेनाथ की पत्नी तो गई मरे, पुत्र तो होने वाला है नहीं। अब तो वो चिल्लाने लगा, हम तो अमर हो गए, अमर हो गए। सब देवताओं को मार पीट के तारकासुर ने स्वर्ग से भगा दिया। कब हम अमर हो गए, मरने वाले नहीं, क्योंकि मैं मार सकता भोलेनाथ का पुत्र, पत्नी तो गई मर सती, अब पुत्र तो होने वाला। अब सब देवता सोचने लगे भोलेनाथ विवाह करें तभी पुत्र होगा, फिर इसका क्या होगा? वध होगा। सारे देवता भोलेनाथ के पास गए। इधर भगवान शंकर समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे। कामदेव की सहायता से भगवान शंकर की समाधि को तोड़ाया। भगवान शंकर की जब समाधि टूटती है, भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं और तीसरा नेत्र कामदेव के ऊपर पड़ा कि कामदेव जल के राख हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, रोने लगी, भोलेनाथ आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान शंकर बोले चिंता मत करो, द्वापर युग में यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनका जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा, जिनका नाम पड़ा था प्रद्युम्न। क्या नाम पड़ा था? प्रद्युम्न। कृष्ण तनय हो यही पति हो रहा। इस प्रकार सारे देवता सामने आए, भोलेनाथ हमने आपकी समाधि तोड़ाई का क्यों? आपका विवाह देखना चाहते। तो भगवान शंकर को भी याद आया, राम जी भी प्रकट हुए, तो राम जी ने भी क्या कहा था? क्या करो? विवाह करो। भोलेनाथ बोले ठीक है, विवाह के लिए हम तैयार हैं। उधर पार्वती माता अपने घर चली जाती तपस्या करके। इधर शादी की तैयारी होने लगी। कमर सीधी करो। शादी की तैयारियां होने लगी। मैना माता, हिमांचल राजा, पार्वती माँ, सबको सजाया जा रहा, तैयार किया जा रहा। सब बड़े राजी, बड़े खुशी हैं। इधर भोलेनाथ को तैयार किया जा रहा। ये जो इधर गली सी बना रखी है ना, ये गली गलत बना रखी है। यहाँ देखते सब घूमते ही रहते हैं। बताओ क्या बताए? हे भगवान, हम फांस दिए अमरपुर गांव में। अमरपुर वाले अमर हो चुके, उन्हें कथा की जरूरत ही नहीं। सामने ध्यान दो। सामने ध्यान दो। सीधे बैठो, सीधे, कमर सीधी करो, सीधे बैठो, ध्यान से सुनो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बच्चों बैठ गए। कुर्सी डाल दो ना, कैसी? ये तो कार्यकर्ता भी भोले ना थे। और क्या, कुर्सी ला वहीं रख ली है। इधर डाल दो, इधर इधर डाल दो, तीनों डाल दो। एक पार्वती मांगली की उनकी माँ है, एक सखी है, नहीं एक माँ, एक पार्वती जी, एक पिताजी है। कमर सीधी करो और ध्यान से सुनो। इस प्रकार कह रहे माता मयो, सब देवता तैयार हो रहे। इधर भोलेनाथ भी तैयार किए जा रहे। और कैसे तैयार करे भगवान शंकर को देखो, यहाँ वर्णन आया है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, हर 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 महादेव। शिव हर 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 महादेव।
शिव हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। ओ शिव हर 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 महादेव। ओ कुंडल कंकण पहिरे प्याला, हर 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 महादेव। तन विभूति पट के हरि छाला, हर 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 महादेव। शिव हर 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 महादेव। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, हर 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 महादेव। ओ अशिव बेस शिव धाम कृपाला, हर 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 महादेव। शिव हर 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 महादेव। ओ कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हर 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 महादेव। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, हर 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 महादेव। शिव हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। आवाज एकदम दबी है, पूरी आवाज दबी है। साउंड में सफल है, साउंड फेल है। साउंड जो होता है कथा वो नहीं है, काम चला रहे हैं वल्ला। कथा का साउंड अलग ही होता है। राम सामने ध्यान दो, सामने ध्यान दो, ध्यान से सुनो माता। अमरपुर वाली कथा में नहीं आ रही, पता नहीं हम बड़ी परेशान आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो ना। अरे बोल दो भाई, आप लोग बोलो, आपके गांव के लोग बोल दो, आ जाओ कथा में। हमसे कोई बह रहे क्या? अरे बोलो ना अमरपुर वालों, बह रहे हैं? अरे बोलो, कोई बह रहे, हमसे कोई झगड़ा है आपका? फिर आ जाओ भाई, बोल देना है, लोगों को बोलना है भैया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोल देना, रास्ते में जितने रहते सबको बोल दो, इधर रहते चारों तरफ बिखरे हुए हैं, सबको बोल दो आओ सामने। बोलो नहीं, ये लड़कों शांति बेटो बोलो नहीं। तो सामने ध्यान दो। इस प्रकार भगवान शंकर को तैयार किया गया। पता है कैसे तैयार किया जा रहा है? भोलेनाथ को जब तैयार किया गया ना, तो जो बाल थे ना, बाल दूल्हे के, मोर, मोर बोलते, मोर क्या बोलते हैं? मोर। दूल्हे के सामने ध्यान दो, मोर लगाते। तो भोलेनाथ तो ऐसे नंग धड़ंग बैठे, नंगे बाबा जी बैठे। तो गण बोले, भोलेनाथ तैयार हो जाओ का? क्यों? कभी भाई ना शादी तैयार होना पड़ेगा। तैयार? हाँ, ठीक है करो। अब भोलेनाथ को तैयार किया गया। पता है कैसे? बाल जटाएं थी भोलेनाथ की, जमीन पे पड़ी, सारी जटाओं को इकट्ठा करके क्या बनाया? मुकुट, मोर। अब मुकुट सा बना दिया। आपने देखा मोर में एक लड़ी सी आगे लटकती रहती, देखे होता ना, लड़ी सी लटकती रहती आगे आगे। अब वो कहां से लाए? तो जटाओं का मुकुट बना दिया। सांप के छोटे छोटे बच्चे उन्हें आगे लटका दिया। भोलेनाथ का श्रृंगार है। अब कुंडल कहां से लाया? लेगा कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, सर्प सांप। कुंडल कहां से लाए? तो सांप और बिच्छू के बच्चों को जोड़ के कान में लटका दिया। ठीक है, अपने कुंडल। जनेऊ लाओ, जनेऊ। अब जनेऊ कहां से लाए? दो लंबे लंबे सांप लिए, उनकी पूंछ बांधी और सांप को क्या पहना दिया? जनेऊ पहना दिया। अब जनेऊ पहना दिया। अब भोलेनाथ बैठे हुए, अब क्या करें? तो अब देखा नंगे हैं बाबा जी, अब कुछ तो पहनाना ही चाहिए। शादी होने वाली, बाघ हम्बर बाघ की खाल कमर पे लपेट दिया। वो रुके कैसे? कोई बेल्ट टेल्ट तो है नहीं कि लगा लो भाई, रुकी रही। तो एक सांप को लिया, लंबा सांप, उससे कहा हटना नहीं, सोच लेना। सांप बोला ठीक है, नहीं हटेंगे। अब वो खाल, बाघ की खाल के ऊपर सांप लपेट दिया। ये भोलेनाथ लीला कर रहे, नहीं तो उनके समान कोई सुंदर कर्पूर गौरव, कपूर की तरह गोरे, उनके समान कोई सुंदर है ही नहीं। हाँ इतने, लेकिन वो लीला कर रहे, खेल। और कहते माता मैया, ताजे ताजे गरम गरम मुर्दे की भस्म राख लागी पूरे शरीर में भोलेनाथ की लगा दी।
पूरे शरीर में पोत ली। अब भोलेनाथ बैठे, सारे गण नाचने लगे। भोलेनाथ बोले क्या हुआ? गण बोले भोलेनाथ बड़े सुंदर लग रहे। अब देख लो सुंदरता क्या है। अब पता है भोलेनाथ सजा रहे, इधर भोलेनाथ को गणों ने सजाया। अब भगवान शंकर जा रहे बारात लेके, पता है नंदी पे बैठे कैसे? उल्टे। नंदी चल रहा पूरब, भोलेनाथ देख रहे पश्चिम। नंदी के पूंछ की ओर मुख कर लिया और मुख की ओर नंदी की पीठ है, उल्टे बैठे भोलेनाथ। नंदी जा रहा उल्टे, पता है क्यों बैठे? गण नाच रहे। तो भोलेनाथ ने देखा मेरे गणों का नाच हम नहीं देखेंगे तो कौन देगा, उल्टे ही हो गए, उल्टे बैठ गए। और कैसे बारात जा रही देख लो। और कैसे सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले मत वाले डोले, निराले डोले मत वाले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। ताली बजाओ, भूतन बारात आ रही है। बैठो बैठो। भूतों की बड़ा बोलो, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। कोई वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो नहीं, फोन छीन लो, फोन बना करो। भूतो नाचो, भूतो नाच लो। निराला पिए भगवान का प्याला, सर कटा चढ़ाए तन भस्म लगाए, थोड़ी में पिछाला गले राग की माला, ऐसी सिर्फ गंगा मस्तक पे चंदा, मन साजे त्रिशूल भी नाचे, भूतों की लेकर टोली चले है ससुरा, भूतों की लेकर टोली चले है ससुरा, से बोलेगी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा बोले बोले। तबला 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 बजा लो, तबला का बज बनाओ, तबला का। ओ सज रहे भोले बाबा निराले डोले किसी के चेले है बाबा का जंगल, जंगल में वक्कर भूतों की पलटन आ गई है वक्कर, ये बाप का गड्ढा ये कर सिलवट्टा, सब बीच रहे हैं कोई हल्का वक्ता, पीकर के प्याले हो गए मतवाले, कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे, भोले बंगाली पहुंचे ससुराली
तुलसी जी धोती और साड़ी ओ तो पीले कटोरी चले हैं ससुरा तो पीले कमल चले हैं ससुरा बोले जी दिगंबर हो बैल पे दवा भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे 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 भोले बाबा निराले दूल्हे। बोले शंकर भगवान की जय। अभी वापस आएंगे, अभी अभी भोलेनाथ अभी पाएंगे। ओ बाबा बाबा, ओ बाबा बाबा, ओ बाबा बाबा बाबा। वो बाबा से बोल दो थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट कमर सीधी करो, ध्यान से सुनो। अभी भूत फिर आएंगे, ये कहीं और भूत नहीं, अपने गाँव के भूत हैं वरपुर के ही। अभी फिर आएंगे, रुक जाओ। अब सुनो सुनो, 2-3 मिनट सुनो, एक बात बताएं, सुनो ध्यान से सुनो। अब पता है जब भूत प्रेत चले, देवता लोग आए और देवता बड़े सुंदर सजे हुए, ध्यान से सुने। सामने ध्यान दो, तो ध्यान से सुनो सुनो सुनो। जब भोलेनाथ की बारात चली ना, ध्यान से सुना भैया, देवता बड़ा सुंदर सज के आए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्र जी, कुबेर जी, इतने सुंदर सज गए। उन्होंने जब दूल्हे को देखा तो आपस में चर्चा की, इस दूल्हे के साथ जाएंगे तो फजीती होगी। दूल्हा ऐसा कि इसके लायक तो पूरे जगत में दुल्हन बनी ही नहीं। हाँ, तो पता है देवताओं ने क्या चर्चा की? देवता बोले काम करो अपने, सामने ध्यान दो, देवता बोले काम करो अपने, देवता देवता आगे हो जाओ और भोलेनाथ को छोड़ दो, कहां बोलो पीछे। तो पता है, सामने ध्यान दो, बोलो नहीं, ध्यान से सुनो। देवता हो गए सारे आगे और भोलेनाथ को छोड़ दिया पीछे। और भोलेनाथ तो नंदी पे उल्टे बैठे, गण नाच रहे। अब भोलेनाथ ने पीछे घूम, देवता नजर नहीं आ रहे। भृंगी को बोला, भृंगी और सरंगी, भृंगी इधर आओ। देवता का भृंगी बोला, देवता तो सारे आगे 20 किलोमीटर निकल गए। भोलेनाथ बोले फिर अपनी तो टीम छोटी रहेगी। भृंगी बोला चिंता मत करो। सरंगी भृंगी ने बजाई सीटी, दुनिया के, सारी दुनिया के भूत आए, चीन के भी भूत आए, छोटी छोटी आंख वाले। कुछ तो भूत ऐसे थे कि जब तक वो हंसते ही नहीं थे तब तक वो दिखते ही दांत ही चमकते थे उनके। पता है ऐसे से भूत आया, लिखा है किसी के पैर ही पैर, हाथ ही नहीं, किसी के हाथ ही हाथ तो पैर ही नहीं। कोई बिना सिर के धड़ी दौड़ता हुआ आ रहा है, किसी के सिर ही सिर है, किसी के कुत्ते के मुख, किसी के सियार का, किसी के गधे का मुख। ऐसे भूत प्रेतों की टोली आ पड़ी और भोलेनाथ, सामने ध्यान दो, और भोलेनाथ की टोली बढ़ गई। इधर सारे गण नाच रहे, भूत प्रेत नाच रहे। इधर देवता कहां है? जल्दी बोलो, देवता कहां है? देवता कहां है? अरे बोलो, आगे। देवता आगे निकल गए और देवताओं में ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, सुनो, ब्रह्मा जी ने निर्णय किया। ब्रह्मा जी बोले सुनो, अगर कुछ खाने पीने का चुपचाप खा पी लेना, ये मत कहना ना 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 मेरा गला ठीक नहीं, मौसमी का जूस नहीं चलेगा, पपीते का जूस लाओ ना। ब्रह्मा जी मिले, जो ब्रह्मा जी बोले जो मिले चुपचाप खा पी लेना। का क्यों? का पीछे वाले आगे तो बांटने वाले मिलेंगे ही नहीं। हाँ का ठीक है। इधर बताए जब बारात चली, हिमांचल नगर पहुंची नजदीक, तो देवता पहले पहुंचे, भोलेनाथ बाद में। पहले देवता पहुंचे तो गांव के लोग क्या करने आते? अगवानी बोलते ना, आजकल करते या नहीं करते? 2-3-4 किलोमीटर 2-4 लोग जाते हैं गांव के, क्या करने? अगवानी। और जब बारात की अगवानी करने गए, सामने ध्यान दो, जब बारात की अगवानी करने गए, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, कोई बैलगाड़ी ले गया, कोई घोड़े पे बैठ के गया। तो गांव के बच्चे बोले हम भी जाएंगे। अपनी माताओं से बोले, माताओं ने उन्हें तैयार किया, बच्चे रकम में आगे ही रहते हैं। बच्चे बोले हम भी जाएंगे, माताओं ने उन्हें तैयार कर दिया। अब बच्चे भी अगवानी करने गए।
सबसे पहले नजर आए ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी को पीछे भगवान विष्णु। अच्छा, ये दूल्हा है। भगवान विष्णु बोले दूल्हा हम तो बाराती है, दूल्हा तो पीछे आ रहे। अब सारे अगवानी करने वाली चर्चा करें, देखो कितने सुंदर बाराती, जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु मन ही मन करे दूल्हा आएगा तब यहाँ एक भी नहीं रुकोगे। हाँ, तब तक नजर आ गए इंद्र। अच्छा, ये इंद्र, अच्छा ये है दूल्हा। इंद्र बोले दूल्हा नहीं, इंद्र का काम है पानी बरसाना। इंद्र क्या बरसाते? पानी। इंद्र बोले हम तो दूल्हा है ना, उनके मोटर का काम करते, पानी चढ़ाने उतारने का काम। हाँ, का बताओ, जिस घर में पानी भरने वाले इतने सुंदर है तो घर का मालिक कितना। तब तक कुबेर जी, ये दूल्हा। कुबेर जी बोले दूल्हा नहीं, जो दूल्हा सरकार इनके रुपए पैसे की देख रेख हम ही करते हैं। का बताओ, राजकोष के रखवाले जब इतने सुंदर है ऐसे। अब पता है, अब मीठा शरबत लाए थे, ब्रह्मा जी ने सारा की जल्दी जल्दी पी लो, पीछे वाले आ रहे हैं, नहीं तो बांटने वाले मिलेंगे ही नहीं। अब पता है, जल्दी जल्दी अगवानी करने वाले सबको क्या पिला रहे? मीठा। अरे बोलो, मीठा शरबत, सबके सब मीठा शरबत पीते जा रहे। और मीठा शरबत पीते पीते अब एक अगवानी करने वाला इंद्र के गिलास में डाल रहा था। अब इंद्र का गिलास तो गया भर, वो जग में शरबत था तो गिलास गया भर, लेकिन वो ऊपर देखे और जग गिलास भर गया, लेकिन वो डालता ही उसका साथी बोला है ऊपर क्या देख रहा, नीचे देख गिलास भर गया। वो बोला अब नीचे नहीं, तू भी ऊपर ही देख, कुछ भूत प्रेत नीचे कुछ ऊपर भी थे। उसने भूतों प्रेतों को देख लिया, ऐसे धड़ उड़े। अब देखे इधर पीछे से भोलेनाथ की बारात आई, टोली आई। देवता बोले लो आपके दूल्हा आ गए। जितने बैलगाड़ियां, सब बैलगाड़ी गाड़ियां छोड़ के बैल भाग गए, सब बैल भाग गए, घोड़े रस्सी तुड़ा के घोड़े भाग गए। बच्चों ने देखा भूत प्रेत भोलेनाथ का ये दूल्हा है। जितने बच्चे आए अगवानी कराने, सब बच्चे दौड़ पड़े और घर में जाके भीतर घुस गए। माँ बोली क्या हुआ? माँ बोली तुम तो अगवानी करने गए, घर में क्या कर रहे? बच्चे बोले बाद में बताएंगे, पहले गेट को बंद कर, जल्दी कर। माँ गेट बंद करके क्या हुआ? माँ बोली हुआ क्या? बच्चे बोले वो कोई दूल्हा नहीं, भूतों की बारात आ गई। पूरे हिमाचल नगर में अफरा तफरी मच गई। ऐसी बारात भोलेनाथ की, पूरे गांव में हल्ला मच गया। अब पूरे गांव में अफरा तफरी मची। इधर सामने ध्यान दें, इधर भगवान शंकर, मैना माता ने देखा मेरी पुत्री पार्वती के पति आए, दामाद जी आए, उनकी आरती कराए। मैना माता आरती की थाली लेके गई और भोलेनाथ की जैसे ही आरती की, दोनों तरफ गले में सांप फुसकार मारी, थाली तो नीचे गिरी, ऊपर से नीचे। ये दूल्हा है। बेचारी देख के डर उड़ गई, भोलेनाथ को देख के भाग पड़ी और घर के भीतर गई, जाके पार्वती को गोद में बिठा लिया, रोने लगी, कहने लगी हम अपनी पुत्री को जिंदगी भर कुंवारा रखेंगे, लेकिन ऐसे पति के साथ विवाह नहीं करेंगे। तब वहां पर नारद जी आते हैं। मैना माता जब कहती है हम अपनी पुत्री का ऐसे बावले मतलब पागल दूल्हे के साथ विवाह नहीं करेंगे, तब पार्वती माता कहती माँ अगर मेरे भाग्य में पागल ही लिखा तो मेरा भाग्य तो बदल नहीं सकती जो भाग्य में लिखा भाई। तब नारद जी आते, नारद जी ज्ञान देते, समझाते। नारद जी कहते माँ ये तो भोलेनाथ की लीला, ये सदा से तुम्हारी पुत्री तो भी बनी है पार्वती, ये सदा से भोलेनाथ की अर्धांगिनी, पिछले जन्म ये सती थी। नारद जी ने ज्ञान दे दिया, मैना माता समझ गई। उधर सब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की, भोलेनाथ अब ऐसा करो ये रूप छोड़ो, कोई सुंदर रूप ले लो। सब परेशान हो रहे, भोलेनाथ सब दुखी हैं, परेशान है। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर रूप लिया। बोले शंकर भगवान की। बहुत सुंदर भोलेनाथ ने रूप लिया और सुंदर रूप लेकर के भगवान शंकर आ जाओ जल्दी भेजो, भोलेनाथ को जल्दी भेजो, फुर्ती से आओ। और कहते माता महियों बड़ा सुंदर रूप लेकर के भगवान शंकर भूत प्रेत गणों के साथ में, और कहते हैं पार्वती माता से विवाह करने के लिए पहुंचे। इधर भगवान शंकर माता भाइयों, पार्वती माता बड़ी प्रसन्न है। सब देवता देख के रह गए, बड़ा सुंदर रूप भगवान शंकर का। सब देवता देख रहे, जल्दी आ जाओ भोलेनाथ। और कहते माता भाइयों पार्वती माता अब आप भी खड़ी हो, बरमाला दो, माला दो पार्वती जी को, दो भोलेनाथ जी को। भोलेनाथ जी आ जाओ। और बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो कटेगा जाएगा। भोले बम भोले बम भोले बम
एक वरमाला दो। अब भगवान शंकर माता पर करा दे विवाह, बोलो करा दे, डला दे वरमाला, ए भूतों डला दे। अब भूत तो बड़े राजी, इनके भोलेनाथ का विवाह है। भूत ये तो ऐसे कर रहा, दारू पी के है, अमरपुर के भूत है, कमर सीधी करो, उधर का पी भी लियो, कोई पता नहीं। और कहते माता मानियो इस प्रकार भूत प्रेत नशा में भांग पी के आए करके सामने ध्यान दो। अब पार्वती माता भोलेनाथ के गले में वरमाला डाल दो। पार्वती मैया ताली बजा दो, अभी डाल दो भोलेनाथ, अभी ताली बजा दो। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो, भक्तर भगवान की। इस प्रकार भगवान शंकर का एक कड़ी गा दो, फिर आरती कर दे, कड़ी गा दो। ए भूतो नाच चलो। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का हिसाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का हिसाब नहीं। बोलो दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। पार्वती मेरी महलों वाली, पार्वती मेरी महलों वाली, महलों वाली, हाँ महलों वाली, महलों वाली, हाँ महलों वाली। कैलाशपति है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, बोलो कैलाशपति है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। बोले शंकर भगवान की जय हो। भूतो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भूतो, लाइन लगा के बैठो। अभी तो पत्तल डाली है, सामने जान दो, सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठो, ध्यान से सुनो। अब प्रसंग सुनो। इस प्रकार पार्वती माता भोलेनाथ का विवाह होता है। इधर पार्वती माता और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे रहते। पार्वती माता के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है, जिनका प्रणाम पड़ता है क्या, कार्तिकेय। और वो तारकासुर नाम के राक्षस का क्या करते हैं, वध करते हैं। आज की कथा कहीं पर विश्राम देते। अब एक सूचना सुनो, कल की कथा 5:30 से 6 बजे तक पूरी हो जाएगी, सुन रहे हो ना। फिर हमारे को महाराज जी आएंगे, वो आपको क्या सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। हमारे गुरु जी महाराज जी आएंगे, कल आएंगे। तो सबसे कहना हो, हमें डांटे हैं, फटकारे हैं, पीटे हैं, सब कुछ किए हैं, बात समझ। बड़े कड़क संत हैं, इसलिए चुपचाप शांति बना के रहना। मेरी ठुकाई पिटाई करवाओगे आप लोग, इसलिए बता रहे। लगभग क्या कहते 75-80 वर्ष की उम्र है। बड़े दिव्य महापुरुष हैं, बड़े अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। कड़क भी है, भीतर उतनी दयालुता भी है। जैसे कुम्हार है, ऊपर से मटकी को पीटता भी है, लेकिन नीचे हाथ का क्या देता है, सहारा देता है। हाँ, बड़ी कड़क संत, बहुत डांटते फटकारते। तो सबसे कहना कल आना है। कल की कथा राम जन्म अपने 5, 5:30, 6 बजे तक, 5:30 बजे तक मना देंगे। फिर 6 से 7 या 6:30 तक जितनी देर महाराज जी सुनाए उनको सुनाएंगे, उनकी वाणी सुनेंगे। कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना कल, ठीक है ना। क्या नहीं करोगे, कोई हल्ला, चुपचाप बैठ के सुनना, ठीक है ना। अब आइए 2 मिनट कीर्तन करते और सुबह प्रभात फेरी स्तुति प्रार्थना है। सभी लोग आएंगे ना। सुबह 5 बजे भैया आया करो। आप लोग अमरपुर वाले तो आते ही नहीं, क्या बताए। हे भगवान, देखते बड़े लेट आते लोग, बड़े लेट आते। सत्संग होता आया करो, भाई लोग भी आओ, माताएं भी आओ। सुबह 5 बजे बिना नहाए भी आ सकते हो। पुस्तकें मिल रही गीता प्रेस की स्टॉल पे, पुस्तकों का लाभ लो सभी लोग। 25% छूट में पुस्तकें दी जा रही। एक रेडियो भी आया,
महाराज हमारी जाओ जल्दी जाओ, एक रेडियो और किताब लेकर दौड़ के जाओ, दौड़ के भाग के जाओ, भाग के। हाँ आइए 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद आरती। राम राम कोई जाएगा नहीं, आरती करके जाना। राम 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 देखो ये रेडियो आया है, सुन रहे हो ना, ये रेडियो है, इसके साथ एक डायरी, एक साथ में चार्जर और है, सुन रहे हो ना। इसमें सोलर प्लेट भी लगी, धूप में रखो चार्ज हो जाएगा, साथ में एक चार्जर भी है और यहां से चालू होता है। सबसे निवेदन है, जिस देखो दिखा दे, दिखाएं कि बंद कर ले, दिखा दे, अरे दिखाएंगे छोड़ दे, बोलो। देखो 460 नंबर पे इसमें कीर्तन भरा हुआ है, देखो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे इसमें इतने कीर्तन है, बहुत कीर्तन भरे हैं, राम कथा भागवत कथा, देखो ये कीर्तन भरे हैं इसमें हम क्या क्या आपको दिखा, बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत मैटर भरा हुआ। देखो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, बहुत कीर्तन। इसमें ये साथ में डायरी है, ये डायरी है साथ में। राम राम। आप कहोगे डायरी का मतलब, इस डायरी का मतलब यही है, इसमें हर मैटर दिया गया। जैसे भी जो कीर्तन बजा 460 नंबर पे था, 464 नंबर पे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, कितने नंबर पे राम कथा भरी हुई, इसमें नंबर दिए गए, जो नंबर डालोगे वो चीज इसमें बजा लो। राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा, अध्यात्म रामायण कथा, प्रवचन, सत्संग, हर चीज भरी है। होली के भजन, दिवाली के भजन, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, आती ना शिवरात्रि के भजन, तरह तरह की आरती भरी हुई है, हर प्रकार का मैटर इसमें भरा हुआ है। लगभग इसमें प्रोग्राम है 4728 प्रोग्राम भरे हुए। कितने? 4700 कितने बोलो? 28, 4728 प्रोग्राम भरे हुए इसके अंदर। जैसे 4726 नंबर पे हनुमान चालीसा है, तो सबसे कहना स्टॉल पे मिला। जिसको किसी को जबरदस्ती नहीं है, लेना है तो ले लो। वैसे इसकी कीमत आप मार्केट में पता कर लेना। मेमोरी कार्ड 32 GB। कितने जीबी मेमोरी कार्ड इसमें पड़ा? 32 GB। अब मेमोरी कार्ड पता करोगे तो लगभग 400 450 का मेमोरी कार्ड ही मिलेगा आपको। लेकिन ये रेडियो, चार्जर, डायरी आपको 600 रुपए में दिया जाता है। कितने में? कितने में बोलो? 600। वैसे ये आता तो है, आता तो लगभग है 1000 रुपए का। कितने महंगा हो चुका है, बात समझ आ रही है? कितने क्या हो चुका है? आता तो 1000 रुपए के करीब का है, लेकिन आपके सुपौल में एक मारवाड़ी व्यक्ति है, वो 1000 रुपए के करीब मंगवा के और हमें 600 रुपए में दे रहे। पहले 500 में दे रहे, महंगा हो चुका तो उन्होंने भी थोड़ा महंगा। आता तो कितने का है बोलो? 1000 का आता है, लेकिन वो कितने में देते हैं बोलो? 600 रुपए में दे रहे। एक रेडियो पर 400 रुपए की तरफ से उनकी छूट है। जबरदस्ती नहीं, जिसको जचे वही ले लो, कोई जबरदस्ती नहीं। हमारा कोई व्यापार नहीं कि आप नहीं लोगे तुम्हारी पत्नी बच्चे रोएंगे, हाँ कि भाई नहीं लोगे तुम्हारा घर कैसे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरी अपने प्रचार कर रहे, आपको जचे तो लो, ना जचे
तो मत लो। बस ये मत सुना बाबा जी का ये व्यापार है, अरे 1 रुपए तक का व्यापार है। और ईमानदारी से बताएं, सच बता रहे, हर साल घाटा लगता है। हर साल क्या लगता है बोलो? घाटा। किताब वगैरह है ना, साल का हिसाब से होते, कभी 80,000 कभी 90,000 हर साल घाटा निकलता है। लेकिन आप सबसे कहना जिसको भी चाहिए